बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से मुख्तलिफ़ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, मैंने हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत का एक ही उसूल है, इसमें उसूल ही कोई नहीं। बड़ी से बड़ी खबर अगले दिन माजी बन जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिला आखिर एक अच्छा फ़ैसला कर लिया। पहले वज़ीर आज़म इमरान खान कहते थे चेयरमैन नायब की तैनाती पर जो आइन में लिखा है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मशावरत नहीं करूँगा, अब उन्होंने नीम रजामंदी का इजहार कर दिया है। यकीनन हर वक्त अदारों से टकराव अच्छा तरीका नहीं कहा जा रहा है। इस पर उन्हें बाज़ लोगों ने कायल किया कि हर बात में अदारों से लड़ाई नहीं। वज़ीर आज़म का ये फ़ैसला, अगर अपोजिशन और हुकूमत मिल के चेयरमैन नायब की तैनाती में कोई भी फ़ैसला करती है तो यकीनन आइनी बहरान नहीं होगा और बेहतर तरीके से चले जाएगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तुर्की वज़ीर टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा TTP तरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगर वो सरेंडर कर दें तो उन्हें आम माफ़ी दी जाएगी। उसके बाद ये पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में खबर ज़ेर बहस है। क्या ये आम माफ़ी संगीन जराइम में मुलव्वस जिन्होंने हमारे APS के बच्चों को, मासूमों को, पाक फ़ौज को, औरतों को, बच्चों को मारा, या जो गलती से इस ग्रुप में शामिल हो गए, उनको माफ़ किया जाएगा? जबकि इस सिलसिले में हुकूमत ने मशावरत शुरू कर दी है, ताहम इसमें आवाम में गमो गुस्सा पाया जा रहा है। उन्होंने कहा आम माफ़ी उनके लिए होनी चाहिए जो संगीन वाक़यात में मुलव्वस नहीं, मसलन के तौर पे APC मसाजिद में अटैक, अस्पतालों में अटैक। ताहम ये फ़ैसला हुकूमत वक्त करेगी। किसी भी नाज़रीन मामलात का हल आखिर मुज़ाकराती होता है, लेकिन अगर कोई जुर्म और संगीन और हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसकी सज़ा भी अल्लाह के कानून में मौजूद है। दूसरी तरफ अहम तरीन खबर नाज़रीन, आखिर लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीके लब्बैक के सरबराह साद रिजवी की नज़रबंदी का कलंदम करार दे दिया है और उनकी नज़रसानी दरख्वास्त पर कहा है कि इसको तोसीह नहीं दे सकती, इन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान TTP से मुज़ाकरात करने पर आमादा है, दूसरी तरफ तहरीके लब्बैक के सरबराह मरहूम रिजवी साहब के साहबजादे साद रिजवी को नज़रबंद कर रहे हैं। उनके ऊपर कोई ऐसा संगीन इल्ज़ाम नहीं जब आप उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं जिन्होंने 80,000 से ज़्यादा पाकिस्तान में शहादतें की। अगर वो पुरअमन तरीके से आते हैं, असला सरेंडर करते हैं तो आप माफ़ी करें, लेकिन साद रिजवी को हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद रिहा ना करना एक काबिल अफसोस बात है। नाज़रीन, इन पे तीनों इशुओं पे आपको अपनी राय बताएंगे। नाज़रीन, आप जानते थे पिछले दिनों में हुकूमत और अपोजिशन में और साथ कुछ आइनी दारों में टकराव की कैफियत हो गई थी। हर आने वाले वक्त में, गुजरे वक्त से खबर बदल जाती थी। कभी आता था कि इलेक्शन कमीशन को जला देना चाहिए, ये गैर आइनी अदारा है, इसके चीफ को रिज़ाइन दे के इलेक्शन लड़ना चाहिए। और हुकूमत का मौक़िफ़ था कि किसी भी सूरत में वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के साथ चेयरमैन नायब की तोसीह में या नई तैनाती में मशावरत नहीं करेंगे और ऑर्डीनेंस से ये फ़ैसला किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अटारनी जनरल और वज़ीर कानून से भी मशावरत की और ये कई दिन मुख्तलिफ मीडिया में इस पर प्रोग्राम होते रहे। आज फिर अचानक खबर आई है, मुझे नहीं पता इस खबर जब आप सुन रहे होंगे उसके बाद अगला कोई और टर्न आ जाएगा या कोई और ख़बर आ जाएगी। जो अब तक हालात होते हैं, मेरा फ़र्ज़ है उस वक्त तक आपको बाखबर रखूं, लेकिन हालात कब चेंज हो जाएंगे ये चेंज करने वालों को भी शायद पता नहीं होता। नाज़रीन, बिलाखिर आज एक ख़बर आई है ज़राए से कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात को, अहम तरीन हलकों ने उनसे मुलाकात की, कुछ सीनियर सियासतदानों ने मुलाकात की कि आप चेयरमैन नायब की तैनाती में आइन और कानून में ये नुक्ता मौजूद है कि अपोजिशन लीडर से मशावरत हर हाल में ज़रूरी है। बेहतर ये है कि आप ऑर्डीनेंस की बजाय जो 90 दिनों के लिए आएगा, फिर इसमें टकराव पैदा होगा,
कोई जैसे ही आप ऑर्डिनेंस जारी करेंगे, मुमकिन है कि अपोजिशन जमातें अदालत में चली जाएं और वहाँ से ये कैंसिल हो जाए, तो आप इनसे मुशावरत कर लें। काफ़ी दिनों की तकरार और मुशावरत के बाद पहले फैसला किया गया ऑर्डिनेंस के ज़रिए उनको तस्दीक दी जाएगी या नया चेयरमैन लाया जाएगा, और उस ऑर्डिनेंस में ये चीज़ होगी कि अपोजिशन लीडर से मुशावरत ज़रूरी नहीं। लेकिन आज कहा जाता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिलाखिर बेहतर फ़ैसला किया, अच्छा फ़ैसला किया अपने लिए, कौम के लिए और सियासत के लिए, कि उन्होंने कहा कि वो शहबाज शरीफ के साथ मुशावरत करने के लिए नीम रजामंदी का इजहार किया है। ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अहम हलकों के साथ सीनियर सियासतदानों ने इमरान खान को अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत की मशवरा दिया था। उन्होंने ये कहा था कि नए चेयरमैन के तकरार तक जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल ही अंजाम देते रहेंगे। याद रखें कि 8 अक्टूबर को उनकी रिटायरमेंट है। क्या इस पे अपोजिशन से मुशावरत कब शुरू करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन ये एक बेहतर तरीका है। याद रखें कि इलेक्शन कमीशन से भी टकराव की पॉलिसी हुकूमत ने अपनाई थी, लेकिन जिसे बाद में खुद पहले फवाद चौधरी ने कहा कि ये इस्तीफ़ा दे के चीफ इलेक्शन कमीशन मैदान में आए और इलेक्शन लड़े, इन्हें सियासत का शौक है। फिर उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन से हालात बेहतर हो गए हैं। लगता है पाकिस्तान के सियासतदान बोलते कुछ हैं, लेकिन बाद में कोई ना नज़र आने वाले चेहरे उन्हें आमादा करते हैं कि जज्बाती फ़ैसले ना करो, आइन और कानून को पसे पर्दा ना डालो, फिर उनको अपने फ़ैसले बदलने पड़ते हैं। लेकिन अगर फ़ैसला बदलना बेहतरी के लिए हो तो अच्छी बात है, अगर उसका नुकसान हो तो यकीनी बात है उसको बार बार अपनी बातों से मनरफ होना क्रेडिबिलिटी आपकी ख़राब करता है। वज़ीर आज़म के बारे में तासुर ये है कि वो करप्शन पे किसी को भी NRO नहीं देते, ना ही देना चाहिए। लेकिन ताहम 3.25 साल से किसी बड़ी सियासी शख्सियत से पैसा रिकवर ना करना, लगता है कि वज़ीर आज़म की ये बात सच है कि ये निज़ाम ही बसीदा है, ये ताकतवर को सपोर्ट करता है, पैसे वाले को सपोर्ट करता है, जितने मर्जी केस बना ले, ये महंगे तरीन वकील करा के ताहीरी हरबे इस्तेमाल करके राह फरार ले लेते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज तुर्क टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो TTP के तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिन्होंने माजी में पाकिस्तान की ना ख़त्म होने वाली तवील दहशत गर्दी की, जिसमें हमने अरबों डॉलर का और सबसे ज़्यादा पाक फ़ौज के अफसर जवान, पुलिस के अफसर जवान, डॉक्टर, गर्ल्स के हस्पतालों में, मसाजिद में, हर जगह हमला हुआ, उनके साथ मुज़ाकरात की नवीद सुनाई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहस ये शुरू हो गई है कि क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो संगीन जराइम में मुलव्वस थे, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग जिन्होंने APC पे हमला किया, जिन्होंने पाक फ़ौज पर हमला किया, मसाजिद में, हस्पतालों में किया, अहम तरीन अदारों पे किया, सबको माफ़ी की दी जाएगी, या ऐसे लोग जो गलती से उनके साथ मिल गए थे और वो राह रास्त पर आ जाते हैं और हथियारात सिलेंडर कर देते हैं, उनके साथ होगी? ये एक बात जवाब तलब है, लेकिन इसका फ़ैसला हुकूमत ही करेगी। नाज़रीन, ये सच है कि दुनिया में अमेरिका 50 साल भी जंग कर ले, एंड पे मामलात टेबल टॉक से ही हल होते हैं। लेकिन जब कोई संगीन जराइम करे, नाहक एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल कहलाता है। लेकिन पाकिस्तान में तो 80,000 दहशतगर्दी की वारदातों में हमारे भाई शहीद हुए हैं। हाँ, अगर तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो पुरअमन लोग हैं, जिन्होंने बड़ी वारदातें नहीं की, दहशतगर्दी की बड़ी वारदातें नहीं की, वो सरेंडर करते हैं, पाकिस्तान के आइन और कानून को तस्लीम करते हैं और अपने जुर्म की सज़ा होती है, तो उसके लिए माफ़ी होनी चाहिए। लेकिन इसमें फ़ैसला हुकूमत करेगी कि क्या उन्होंने सबके लिए A to Z क्रॉस द बोर्ड माफ़ी कर दी है, जो भी तरीके तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते रहे हैं, या कुछ लोगों से किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो अफ़गानिस्तान में जंग के हामिल कभी भी नहीं रहे, वो मुज़ाकरात के हामिल हैं। हाँ, मुज़ाकरात ही हर चीज़ का नुकसान का हल है, इसमें कोई शुबा नहीं। आप हज़ारों या लाखों कत्ल कर लें, फिर मैं मुज़ाकरात है, लेकिन याद रख लें, कत्ल की माफ़ी नहीं। कुछ ऐसे जराइम हैं जिन पर माफ़ी नहीं दी जा सकती। हम अपने लोगों को बलूचिस्तान में भी माफ़ करते हैं, जिन्हें भारत ने बकाया और वो उनके लिए मुखबरी छोटी मोटी करते रहे। लेकिन अगर एक दहशतगर्दी में 500 लोग शहीद हो जाते हैं तो उसको माफ़ करना ना करना, ये तो यकीनन
मुझे यकीन है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो फ़ैसला करेंगे इस्टेब्लिशमेंट की मशावरत से और पाकिस्तान के मफाद में करेंगे। पाकिस्तान अमन चाहता है, दोस्ती चाहता है, भाईचारा चाहता है, दहशत गर्दी का खात्मा भी चाहता है, लेकिन जिन लोगों ने संगीन जराइम किए हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अब देखना ये है कि तालिबान ने पिछले दिनों ये कहा था कि हम पाकिस्तान से माफ़ी नहीं मांगते, तरीके तालिबान पाकिस्तान ने वो हमसे माफ़ी मांगे। देखता है ये कि अब तरीके तालिबान पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या सामने आता है। वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ तो आ चुका है, अब देखना है कि तरीके तालिबान गैर मशरूत माफ़ी मान के संगीन व दहशत गर्दी वाक़यात में मुलव्वस लोगों को सरेंडर कराते हैं और हुकूमत की क्या पॉलिसी होती है। लेकिन बहरहाल अमन होना चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन, तरीके लब्बैक के सरबराह मौलाना खादम हुसैन रिजवी के साहबजादे, जिन्हें अरसा दराज से जेल में बंद रखा हुआ है गैर कानूनी तौर पर तरीके लब्बैक के मुताबिक, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहतरम ने साद रिजवी की नज़रबंदी का जो उन्होंने हुक्म जारी किया था कलंदम करार दे दिया। नज़रसानी बोर्ड ने नज़रबंदी में तोसी की हुकूमती दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने दरख्वास्त की थी कि मौलाना साद रिजवी साहब को मज़ीद जेल में रखा जाए, नज़रबंद रखा जाए, जिस पर हाई कोर्ट ने इससे इख्तलाफ किया है। इस मौके पर जस्टिस तारक सफ़ी शेख साहब ने फैसला सुनाया है कि दरख्वास्त मुस्तरद होने पर साद रिजवी को 10 जुलाई को रिहा करने की बजाय दोबारा नज़रबंद कर लिया गया था, जबकि हाई कोर्ट ने रिजवी साहब की रिहाई के लिए 10 जुलाई को भी हुक्म दिया था। आज फिर हुक्म देख रहे हैं। देखना यह है कि हुकूमत तरीके लब्बैक के सरबराह साद रिजवी को फौरी तौर पर अदालत के हुक्म पर रिहा करती है या मज़ीद किसी और में गिरफ्तारी करके उनकी नज़रबंदी के हकामात जारी करती है। कलंदम तरीके लब्बैक के सरबराह खादम रिजवी को अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होने के पेश नज़र गिरफ़्तार किया गया था। नादरीन, अगर मुल्क में तरीके लब्बैक के सरबराह साद रिजवी अमन से रहते हैं, आइन की वायलेशन नहीं करते, कानून नहीं तोड़ते, तो यकीनन आज़ादी उनका हक़ है। हमें यकीन है कि जो भी फ़ैसला होगा पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। महंगाई और बेरोज़गारी और लाकानूनीत के बढ़ते हुए चैलेंज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तवज्जो के मुंतज़र हैं। हमें उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान महंगाई बेरोज़गारी पर काबू पाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे, जिससे पाकिस्तान ना सिर्फ अमन के रास्ते की तरफ जाएगा बल्कि माशी तरक्की भी मुमकिन होगी। नाज़रीन, तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।